Audio Jungle. कहलगांव की कृष्ण वाटिका में जन्माष्टमी की धूम। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के पावन जन्मोत्सव श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर बाबूटोला स्थित कृष्ण वाटिका में भक्ति और उल्लास का अनोखा संगम देखने को मिला। भक्तों ने पूरे हर्षोल्लास से झांकी, भजन, कीर्तन और रास लीला का आयोजन किया। पूरा परिसर हरे कृष्ण हरे राम की गूंज से गूंज उठा। बच्चों ने नटखट कन्हैया, राधा और गोपियों का रूप धरकर सभी का मन मोह लिया। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु उमड़े और मध्य रात्रि में श्री कृष्ण जन्म के क्षण का उत्सव मनाया। दीपों की रोशनी और झूमते गाते भक्तों ने ऐसा माहौल बना दिया मानो वृंदावन की छवि कहलगांव में उतर आई। इस बार की जन्माष्टमी महज धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि श्री कृष्ण के उपदेशों की याद भी लेकर आई है। जैसे महाभारत के कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य को अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कृष्ण का संदेश साफ है, मोह और आसक्ति से मुक्त होकर धर्म और न्याय का मार्ग अपनाओ। यही सच्चा कर्मयोग और यही सच्ची भक्ति है। कृष्ण जन्माष्टमी हमें यह याद दिलाती है कि अंततः विजय सत्य और नीति की ही होती है। आइए इस पावन अवसर पर संकल्प लें कि हम श्री कृष्ण के उपदेशों को जीवन में उतारेंगे और धर्म, प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलेंगे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे वॉइस ऑफ अंक की विशेष रिपोर्ट। मेरा नाम नवी चौधरी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे घर में बहुत ज़ोरों शोरों और श्रद्धा के साथ कृष्ण जन्माष्टमी बनाई जा रही है। एंड आज कृष्ण जी का जन्मदिन है। राधे राधे। आज कृष्ण जन्म उत्सव पे हम लोग कृष्ण वाटिका के आंगन में हर साल की तरह इस साल भी
बहुत ही उत्साहपूर्वक मना रहे हैं। और जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि इस विपत्ति भरा संकट के समय में और भगवान श्री कृष्ण सबकी नैया को पार लगाने वाले हैं, और ऐसी अवसर को हम लोग को खोना नहीं चाहिए। और इस अवसर का हम लोग को बहुत अच्छी तरह से उनकी भक्ति में विलीन होना चाहिए। और यही विचार रखते हुए हम लोग ये कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव हर साल की तरह इस साल भी मना रहे हैं और आगे भी इसी तरह मनाते रहेंगे। यही हमारा विचार है। और इसमें हम लोग के आसपास जितने भी लोग हैं सब लोग इसमें बहुत ही इंटरेस्ट लेते हैं और अच्छे से त्यौहार मनाते हैं, गुलाल वगैरह, और सुबह से फास्टिंग और कृष्ण के अभिषेक वगैरह सभी चीज़ में भाग ले रहे हैं और लेते आ रहे हैं। और अभी तो हो गया है, अब प्रसाद वितरण हो रहा है। और बस सब अपना परिचय बता दें। मैं इसी कृष्ण वाटिका की निवासी हूँ, अनीता चौधरी। शुभ संध्या। आज जन्माष्टमी का त्यौहार हम लोग यहाँ मनाने आए हैं और ये इसको कृष्ण वाटिका के नाम से जाना जाता है। और हर प्रत्येक साल हम लोग यहाँ आते हैं और ये हमारी परंपरा को बरकरार रखा गया है। सारे बच्चे यहाँ उत्सव मनाते हैं, नाचते गाते हैं और फिर पूजा भी बहुत अच्छे तरीके से की जाती है। और हम लोग यहाँ पर आके बहुत अच्छा महसूस करते हैं। हर साल आते हैं और हम लोग एक तरह से कहा जाए एनुअल मीट यहाँ हम लोग होता है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल जाता है, भगवान का दर्शन होता है और बहुत अच्छा लगता है कि मैं नमिता सिन्हा, डीएवी पब्लिक स्कूल एनटीपीसी कहलगांव से। धन्यवाद। जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। इस दिन लोग दिन भर उपवास रखते हैं और मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। मंदिरों को सजाया जाता है। भगवान को माखन, मिश्री, दही जो उन्हें पसंद है उसका भोग चढ़ाया जाता है। बच्चे भगवान श्री कृष्ण की वेशभूषा धारण करके खुशियाँ मनाते हैं। यह पर्व खुशियों और आनंद का त्यौहार है। थैंक यू। अपना परिचय बता दीजिए। मैं संजय सिन्हा, डीएवी पब्लिक स्कूल एनटीपीसी कहलगांव से हूँ। थैंक यू। आज कृष्ण जन्माष्टमी है और हमारे घर में बहुत अच्छे से और धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। और इस दिन कृष्ण जी का बर्थडे भी है। और आप क्या बनी हैं आज? आज मैं राधा बनी हूँ। राधा बनी हैं? हाँ। अवनी चौधरी है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेरी दोस्त का घर है और यहाँ पे काफ़ी अच्छे से कृष्ण जी की पूजा किया जा रहा है। और आज क्या है? आज कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जी का बर्थडे है। अच्छा, तो इसको धूमधाम से मनाते हैं? जी। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज कृष्ण जन्मोत्सव पे हम लोगों ने अपने घर में बहुत धूमधाम से कृष्ण जन्मोत्सव मनाया है और ऐसे अवसर को खोना नहीं चाहिए। सो आज हमें इस व्रत को मना के बहुत खुशी और बहुत अच्छा लग रहा है। सो धन्यवाद। अपना परिचय बता दें। मैं रिंकू कुमारी फ्रॉम डीएवी पब्लिक स्कूल मथुरापुर।
जन्माष्टमी है, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे घर में इतने अच्छे से उत्सव मनाया गया है। जिस प्रकार हम लोग अपने बच्चे के जन्म दिवस को मनाते हैं, धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं, पूरे समाज को बुलाते हैं, उसी प्रकार से हम लोग प्रत्येक वर्ष हमारे इस कृष्ण वाटिका जो हमारे घर का जो हमारे परंपरा है, जो शुरू से फॉलो किया गया है, वो आज भी उसी को आगे भी फॉलो किया जा रहा है। और इसलिए यही नहीं, इस जन्माष्टमी सिर्फ इतना ही नहीं, केवल एक त्यौहार ही नहीं है, बल्कि धर्म, साहस, भक्ति का प्रतीक भी है। और इस पावन दिन पर हमें श्री कृष्ण के आदर्शों को अपनाकर जीवन को श्रेष्ठ बनाने का संकल्प लेना चाहिए। ये और मथुरा और वृंदावन में जिस प्रकार उत्सव मनाया जाता है, उसी प्रकार हम अपने ही घर को एक वृंदावन की तरह बनाते हैं, ताकि कृष्ण भगवान साक्षात यहाँ विराजते हैं। और यहीं पर हर प्रत्येक वर्ष भाद्रपद माह में हम लोग इस उत्सव को, जन्माष्टमी का उत्सव को धूमधाम से मनाते हैं। जय। आज कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में यहाँ हम लोग कृष्ण वाटिका में हर वर्ष की भांति इस बार भी और कृष्ण जन्माष्टमी बड़ा धूमधाम से मनाया गया। उसमें सारे समाज के लोग और उनका अभूतपूर्व सहयोग रहा और सभी श्रद्धालु लोग बहुत मन से आज कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव को बहुत ही धूमधाम से और बहुत अच्छे ढंग से मनाए। और उसके बाद फिर महाप्रसाद लेकर के आज का कार्यक्रम यहीं पे आज संपन्न हुआ। और आज सभी को हम लोग कृष्ण के उस गीता के संदेश को याद करते हुए कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे इस अवसर पर? इस अवसर पर बस यही संदेश है कि योगीराज कृष्ण का जो संदेश है गीता में, उसको हम लोग अक्षर सा पालन करें और जो है गीता जरूर अध्ययन करें। बस यही संदेश है। मेरा नाम डॉक्टर विप्लव कुमार चौधरी। देखिए, आज कृष्ण जन्माष्टमी है और हम लोग कृष्ण जन्माष्टमी मनाने के लिए आए हैं। भव्य पूजा हो रहा है और भगवान श्री कृष्ण से हमारी बहुत ज़्यादा आस्था रही है। बचपन से हम इन चीज़ों को देखते आए हैं, इसलिए एक लगाव भी है और प्रेम भी है कि किस तरीके से कृष्ण जी ने माखन चोरी करके खाते थे। तमाम तरह की जैसे जैसे वो बड़े हुए, गोवर्धन पर्वत तक को उठाया। फिर एक समय आया जब उनके परिवार भी छूटे और किस तरीके से युद्ध, जब महाभारत का युद्ध हुआ तो उन्होंने किस तरीके से पांडवों का साथ दिया। और उसके बाद तमाम चीज़ें जो कृष्ण से जुड़ी हुई है, वो सारी यादें जो है कृष्ण जन्माष्टमी पे हमें जो ताज़ी हो जाती है। तो यही है कृष्ण जन्माष्टमी का अर्थ। और हम लोग अभी कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं और बेहद ही खुश हैं कि इस तरीके से कृष्ण जन्म उत्सव जो है वो मना रहे हैं।